कैसे करेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया हमने बनाई है। पहला क्राइटेरिया देखिए, SAS, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, समझे। इसको समझते चलिएगा, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, इसको सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे दो ट्राइंगल है, लिखा हुआ आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, इसको सिर्फ आपको समझना है ध्यान से। स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा ना मैं, आप बुक देख के स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ इसका यूजुअल मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, मीनिंग समझिए खाली। दो ट्राइंगल है, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR, ठीक है, ठीक है ना। मान लो हमने इसका मेजरमेंट करना स्टार्ट किया दोनों ट्राइंगल का, हमने देखा, ध्यान से सुनिएगा, हमने देखा एक साइड हमको मिली ये वाली 5 सेंटीमीटर की AB, कितने का, 5 का, और हमने देखा इस ट्राइंगल का एक साइड PQ, ये भी मिल गया 5 का। AB और PQ दोनों कैसे साइड हैं, ध्यान से देखो, इसको समझो। AB इस ट्राइंगल का, PQ इस ट्राइंगल का, दोनों कैसे साइड हैं, करस्पॉन्डिंग। तो इसका एक साइड 5 का मिला और इसका करस्पॉन्डिंग 5 का मिला, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड एक जैसे मिले, मिले कि नहीं मिले। फिर से इसका मैंने नापा, ये वाला साइड आया 6 AC, और इसमें हमने PR नापा, ये भी हमको 6 का मिला। AC का PR कौन है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ये अलग ट्राइंगल है, ये अलग ट्राइंगल है। हमने AC नापा पहले ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर आया, PR नापा दूसरे ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर आया। AC और PR क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर मिला, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर मिला। अब ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, दो साइड दिखे आपको, दोनों साइड जिस जगह पे जाके मिलते हैं तो एंगल बनाते हैं। ये एंगल दिखा, ये एंगल किसने बनाया, इस साइड और इस साइड ने बनाया, जिसको मैंने नापा है, जिसकी सिमिलैरिटी यहां मिली है, मुझे मिला ना। इन दोनों साइड ने यहां जितना एंगल बनाया है, जाहिर सी बात है ये 5 है, ये 6 है, दोनों जितना एंगल बनाएंगे, ये 5 है, ये 6 है, ये दोनों भी उतना ही एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये 5 ये 6, तो ये 5 ये 6, तो एंगल भी कैसे बनाएंगे दोनों, इसने भी उतना ही एंगल बनाया। समझ आया कि नहीं आया, आया। एक एंगल मैंने देखा एक जैसा मिला, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और साइड हमने देखे करस्पॉन्डिंग साइड एक जैसे मिले, लेकिन खासियत क्या दिखी, ये दोनों साइड जो बराबर मिले हैं करस्पॉन्डिंग, ये बिल्कुल वही हैं जो एंगल यहां बनाते हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो एंगल यहां बनाते हैं, सेम है। ये वो दो साइड हैं जो एंगल बनाते हैं, दोनों फिगर में वही साइड जो एंगल बना रहे हैं, इसमें भी वही साइड जो एंगल बना रहे हैं। ये बीच के दोनों जगह एंगल हमको एक जैसे मिले और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड एक बराबर मिला, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। हो जाएगा कॉन्करेंट, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे, समझ गए ना। अच्छा, इसमें देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये एक साइड, ये एक एंगल, और इसके बाद दूसरा साइड लगा हुआ है कि नहीं, ये साइड, ये इस साइड ने जाके यहां एंगल बनाया, और ये दूसरा साइड, तो साइड एंगल साइड। समझ आया कैसे लगा हुआ है। अगर ये दो साइड बराबर मिले और ये एंगल आपको बराबर मिला, ये एंगल, तो फिर ये थ्योरम नहीं लगेगा। ये थ्योरम कब वैलिड होता है, दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए, दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो पढ़ेंगे कैसे, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड। समझ आया नहीं आया, आया कि नहीं। ये करस्पॉन्डिंग इसका, ये करस्पॉन्डिंग इसका, ये करस्पॉन्डिंग इसका, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। समझ आया। कौन से दो साइड देखने हैं, करस्पॉन्डिंग। एंगल कौन सा देखना है, जो दोनों साइड बनाते हो बीच में। दोनों फिगर में यही मामला होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि करस्पॉन्डिंग साइड हमको बराबर बराबर मिल गए और बीच के इनके एंगल भी बराबर मिल गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या मान लेंगे, कॉन्करेंट। समझ आया, हो जाएगा। ये है हमारा पहला क्राइटेरिया। इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, SAS। लॉन्ग कट में मीनिंग क्या हो गई। अब इसका स्टेटमेंट आप बुक से देख के लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक बात, पहला चीज समझ आ गया आपको।
आया ना। दूसरा इसी का उल्टा देखो, यहां देखो क्या है, बाहर में साइड, बाहर में साइड, बीच में एंगल। इसी का एक उल्टा बन जाएगा, बीच में साइड और अगल बगल कौन हो जाएंगे, एंगल एंगल। अगर ये भी आपने ढूंढ लिया तो भी दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाएंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है। इसमें देखिए क्या मिलना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। हाँ, सीक्वेंस याद रखिएगा, जैसे लिखा होता है ना वैसे वैसे चीजें मिलनी चाहिए। पहले एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, यानी दो लगातार आने वाले एंगल के बीच का साइड होना चाहिए। जैसे दो लगातार आने वाले साइड का बीच का एंगल होना चाहिए, वैसे ही यहाँ दो कंटिन्यूअस एडजेसेंट एंगल के बीच का साइड। अगले फिगर में भी यही। तो एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, ये एंगल अपने करस्पॉन्डिंग के बराबर, ये साइड अपने करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। लेकिन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, एंगल एंगल के बीच की साइड, लगातार आने वाले एंगल के बीच की साइड। समझ रहे, एक ट्राइंगल ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल ये बनाया, ठीक है। इसका नाम रखा ए बी सी, इसका नाम रखा पी क्यू आर। समझ आया। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने नापा, ये एंगल मुझे मिला 20 डिग्री, अगले ट्राइंगल में ये एंगल 20 डिग्री मिल गया। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर मैंने नापा, ये एंगल सी मिला 60 डिग्री, और इसमें मैंने नापा, ये एंगल मिल गया 60 डिग्री मिला। और एक एंगल बीच का साइड कौन है, ये एंगल बी एंगल सी, बीच का साइड कौन है, नहीं साइड यही है ना। इस एंगल के बाद ये एडजेसेंट एंगल लगातार, इसके बाद जस्ट यही आया ना, इन दोनों के बीच का साइड कौन है, BC। तो एंगल के बीच का साइड लेना है आपको। तो हमने देखा ये वाला साइड इस साइड के बराबर मिल गया, करस्पॉन्डिंग है दोनों। तो यहां देखिए, एंगल बीच का साइड एंगल, एंगल बीच वाला साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। लग गया, लगा कि नहीं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखिए, ये एंगल बराबर मिला, ये एंगल बराबर मिला, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर मिली, तो फिर नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, एंगल के बीच का साइड होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मिल गई कि दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर और बीच वाले साइड आपस में बराबर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। ये चीज समझे आप। एक तीसरा क्राइटेरिया देखिए, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, साइड क्राइटेरिया, ठीक है। साइड क्राइटेरिया। समझे आप इसको कि नहीं समझे, समझे ना अच्छे से। हाँ, ट्रिपल एस का क्या मतलब है, बहुत इजी सी बात है। ये हमने दो ट्राइंगल लिए, ये हमने दो ट्राइंगल बना लिए, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है पी क्यू आर। हमने देखा ये वाला साइड आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला साइड भी आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस साइड को नापे 6 सेंटीमीटर, इस साइड को नापे 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, इस साइड को नापे 4 सेंटीमीटर, इस साइड को नापे 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये तीनों साइड बराबर ना, ये अपने करस्पॉन्डिंग के बराबर मिल गया, ये अपने करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर मिल गया, ये अपने करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर मिल गया। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो गए कि नहीं, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा। अब मजे की चीज सुनिए, अगर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। हो जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब तीन साइड की कंग्रुएंसी मिलती है तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको ना आप ट्रिपल एस कंग्रुएंसी भी बोल सकते हैं और इसी को ट्रिपल ए कंग्रुएंसी भी बोल सकते हैं, एंगल क्राइटेरिया। समझ रहे हैं, क्योंकि जब तीन साइड बराबर होते हैं तो तीनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझे। जैसे इधर से आया 5 सेंटीमीटर वाली लाइन, इधर से आई 4 सेंटीमीटर वाली लाइन,
ये 5 और 4 जितना एंगल बनाएंगे, ये 5 और 4 भी उतना ही एंगल बनाएंगे ना, तो ये एंगल बराबर हो गए कि नहीं। ये 5 ये 6 जितना एंगल बनाएंगे, तो ये 5 ये 6 भी उतना ही एंगल बनाएंगे। इसी तरह ये एंगल भी बराबर होगा। तो अगर साइड बराबर हो जाएं करस्पॉन्डिंग वाले, तो एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो यही ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, यही ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल। ये चीज समझ आया बोलो कि नहीं आया। अच्छे से अच्छे से। तो ये 3 तरह के क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। चौथे तरह का क्राइटेरिया हम इससे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, थोड़ा सा ये समझिएगा ध्यान से ना। ये समझे ना ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, कि नहीं समझे। अब एक चीज मुझे बताइए, ध्यान से देखिए इधर, एकदम ध्यान से समझना, तब आगे चैप्टर आपको इजी लगेगा, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। ध्यान से समझिए बिल्कुल एक एक चीज ना, ठीक है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, ये एंगल मैंने मेजर किया, ठीक है, इसको मेजर किया, मान लो ये एंगल मिला मुझे 50 डिग्री। कितना, एक पहले ट्राइंगल का एंगल ए कितना मिला 50, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल पी। मैंने इसका एंगल नापा, ये भी कितना मिला 50 डिग्री। एक एक एंगल की सिमिलैरिटी मिली, मिली ना, ठीक। इस एंगल को मैंने मेजर किया, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे मिला 80 डिग्री। कितना मिला, 80 डिग्री मिला, जोर से बोलिए, मिला ना 80 डिग्री। और मैंने इसको नापा, ये एंगल भी मुझे मिलता है 80 डिग्री, मिला। तो अब बताइए इसका तीसरा एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं। एक एक एंगल मुझे बराबर मिल गया करस्पॉन्डिंग, एक एक एंगल मुझे बराबर मिल गया करस्पॉन्डिंग, यानी दो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए एक ट्राइंगल के, ठीक है। तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, है? नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड कहां से आ गया, अरे भाई मैंने नहीं बोला ना कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हैं। मैं कब कह रहा हूं कि कंग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। अगर कंग्रुएंट नहीं है तो नहीं होंगे बराबर। हम नहीं बता रहे हैं आपको कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, मैं तो ये बोल रहा हूं, मैंने इसको नापा इसको नापा, मैंने देखा दोनों 50-50 के आए। मैंने इसको नापा इसको नापा, मैंने देखा दोनों 80-80 के आए। तो जरूरी है क्या कि ये और ये भी बराबर होंगे। तो लगा के देखो ना एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए। हाँ, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में ये कितने हैं दोनों मिला के, तो ये कितने का होगा 50। 180 में ये दोनों मिला के कितने हैं 130, तो तीसरा कितने का होगा 50-50 हुए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो फिर से सुनिए, अगर दो ट्राइंगल में दो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि बांध के कौन रख रहा है, बाध्यता किस चीज का है, बाउंडेशन, एंगल सम प्रॉपर्टी का। भाई दो बराबर हो गए तो 80 और 50, 80 और 50 130 हुए, होना कितना है 180। तो इसमें भी 50 उसमें भी 50 घट रहा है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया कि नहीं। तो अगर दो दो एंगल आपने खोज लिए, दो एंगल करस्पॉन्डिंग सेम हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो गया, सेम। और जब तीन एंगल सेम हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो डबल ए खोज लेना, ये कौन सा कंग्रुएंसी मिल गया हमको, डबल ए क्राइटेरिया, यानी एंगल क्राइटेरिया। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इसको। डबल ए क्राइटेरिया असल में ट्रिपल ए क्राइटेरिया है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्यों, क्योंकि दो एंगल तो हमने खोज के निकाले हैं ना, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से बराबर हो जाएगा। तो इसके दो दो एंगल बराबर हैं कि तीन तीन एंगल बराबर हैं, तीन तीन, लेकिन हमने कितने निकाले हैं, दो दो। तो हम इसको बोल रहे हैं कि डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो गए। असल में डबल ए क्राइटेरिया क्या चीज है, ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए जब भी मिलता है दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो मान लो मैं तीन एंगल नहीं खोज पाया, मैं सिर्फ दो ही एंगल बराबर कर पाया, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो दो एंगल बराबर कर देने से भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। समझ आया। तो ये भी नोट कर लीजिए,
और डबल ए क्राइटेरिया ही क्या चीज है? डबल ए क्राइटेरिया इज एक्चुअली ट्रिपल ए क्राइटेरिया, और ट्रिपल ए क्राइटेरिया अगर मिला तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बोलो ना। अरे भाई शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट होते हैं तो पहली शर्त क्या मिलनी चाहिए? बोलिए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो यही तो है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए क्राइटेरिया वही तो है। समझ रहे? दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो रूल नंबर 1 क्या, कब होते हैं? जब क्या होना चाहिए? तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया मिल गया तो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए कि नहीं? और ट्रिपल ए नहीं खोज पाए, सिर्फ दो ट्रायंगल बराबर कर पाए, तो डबल ए क्राइटेरिया मिला। डबल ए क्राइटेरिया खुद कौन है? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए। समझे या नहीं समझे? समझे ना? अब इसके बेसिस पर, डबल ए क्राइटेरिया के बेसिस पर, ट्रिपल ए क्राइटेरिया की बेसिस पर दो तरह के क्राइटेरिया हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। कितने? दो तरह के क्राइटेरिया और डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझिए। ठीक है?